जलालपुर पीरवाला में सतलुज के पानी की तबाहकारियां जारी। मोटरवे M5 को एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। हुकाम के मुताबिक मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिगाफ पड़ने से मुतासिर हुआ। मगरबी हिस्से में पहले ही शिगाफ पड़ चुका। दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के बाद दरिया चनाब की जानिब बहने लगा। पानी के दबाव को कम करने के लिए शिगाफ में पत्थर डालने जा रहे हैं। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। कसूर में दरिया सतलुज में फिर तुग़यानी। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में तेजी। सैलाबी रेले से ठट्ठा में कच्चे के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकली। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सैलाब का खड़ा पानी लोगों की जानें लेने लगा। 3 रोज के दौरान गढ़ों में डूबकर 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। अहमदपुर शर्किया में सैलाब के बायस दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मकानात मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों अफराद घर बार छोड़कर कैंपों और सड़कों पर मौजूद। इमदाद ना मिलने का शिकवा। कहते हैं खुले आसमान तले बैठे हैं। साफ पानी भी नापैद हो चुका। भूख के साथ बीमारियों के खदशात भी हैं। उधर चिश्तिया में भी सैलाब मुतासरा अफराद खादर नहर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद। कहा इंतजामिया ने यहाँ मुंतकिल कर दिया। अब कोई मदद नहीं कर रहा। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन ने इमदादी सामान तकसीम किया। पंजाब में सैलाब से नुकसानात के लिए तखमीने के लिए 2000 से ज़ायद सर्वे टीमें तश्कील। सूबे के 28 अजला में फसलों को होने वाले नुकसानात का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब किसानों के नुकसान के अजाले के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम सैलाब ज़दा इलाकों के लिए साफ पानी के टैंकर फराहम। बेशतर इलाकों में नए रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन के लिए अशिया ज़रूरिया की तरसील, तैयार खाने के साथ खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा कल दौरे अमरीका पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर इसराइली हमले पर बात करेंगे। इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शामिल। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द शकंजा सख्त। FBR ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। लाखों अफराद का डाटा जमा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट होगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले भी पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवा साल के गोशवारों से मुआवजा होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने यूरो बॉन्ड्स पर मुनाफे की अदायगी के लिए इंतजाम तेज कर दिए। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक ये अदायगी ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ डाले बगैर की जाएगी। बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक मरहला था। एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो बाइडन ने 350 अरब डॉलर यूक्रेन जंग में झोंक दिए। हम यूक्रेन जंग में असलहा भेजकर पैसा कमा रहे हैं। चीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू अच्छी रही। चीनी सदर भी चाहते हैं कि यूक्रेन जंग खत्म हो। टिकटॉक डील पर पेशरफ्त हुई। टिकटॉक पर अमरीकी सरमायाकारों का बहुत सख्त कंट्रोल होगा। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। उधर अफगान हुकूमत ने बगराम एयरबेस वापस लेने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। तकरीब से खिताब में बोले बेटी को वैक्सीन लगवाने का मकसद मनफी प्रोपोगंडे को रोकना है। कोई बच्ची या वालिदैन मनफी प्रोपोगंडे में ना आए। दुनिया के 150 ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी। लोग मरीज बनते जा रहे हैं। हमने अपने लोगों को बीमारी से बचाना है। मनफी बातें फैलाने वाले अपनी इस्लाह करें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन तिब्बी इदारे के वफ़द की मुलाकात, बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा। कहा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। उधर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले की पुरानंदाजी, वज़ीर आला मरीम नवाज का खुश नसीब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फ़ौन मुबारकबाद दी। कराची के अमन तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कोटा सिस्टम ने शहर का सब कुछ छीन लिया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। बोले कराची में जो कुछ है ये सब MQM के दौर में ही बना। जागीरदाराना निज़ाम को MQM हजम नहीं होती। सच बहुत कड़वा है लेकिन बोलते रहेंगे। ये शहर सबकी मदद कर रहा है मगर इसकी मदद कोई नहीं कर रहा। मुआशी पॉलिसी में ताजरों को अहमियत देना होगी। गजा शहर पर कब्जे के लिए इस्राइली फोर्सेस की खूनरेज़ी, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फोर्सेस शहर के वस्त तक पहुंच गई। कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से 4.5 लाख फलस्तीनी इंखला कर चुके। अल-किसाम ब्रिगेड्स ने 48 फलस्तीनी इसराइली कैदियों की तस्वीर जारी कर दी, जिसे अलविदाई तस्वीर करार दिया गया है। इसराइल की जानिब से फंड्स रोकने के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी माली बहरान का शिकार। सऊदी अरब, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। अमरीकी इंतज़ामिया की इसराइल को $6 अरब के हथियार फरोख्त करने की प्लानिंग। ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस से मंजूरी लेने की तैयारी शुरू कर दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान। सरकारी एलामिया कल जारी होने का इम्कान है। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का अक़वाम आलम से इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा। कहा गजा जैसी बदतर सूरत हाल तारीख में नहीं सुनी। दुनिया इसराइल से ना डरे, इसके खिलाफ इक़दामात से पीछे ना हटे। उधर जर्मनी में सख्त पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। यमन के कई शहरों में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। शुरका ने अमरीका को भी तनकीद का निशाना बनाया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 580 ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दिए। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह। रूसी लड़ाका तैयारों की एस्टोनिया के फ़ज़ाई हुदूद के भी खिलाफ वर्जी। नेटो के लड़ाका तैयारों ने रूसी MiG-31 तैयारोों को रोक लिया। उधर अमरीकी सेनेटर्स ने रूसी मुंजमद असासे यूक्रेन को देने का बिल पेश कर दिया। हर 3 माह बाद मुंजमद असासों का 5% केव मुंतकिल करने का मुतालिबा। अमरीकी सदर ने H-1B वीज़ा के लिए कंपनीज पर सालाना $1 लाख फीस का नफाज कर दिया है। कंपनी से गैर मुल्कियों के बजाय मकामी ग्रेजुएट्स को तरबियत देने का मुतालिबा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में ज़्यादातर कंपनीज भारतीय और चीनी हुनरमंद अफराद पर इन्हसार करती हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी इक़दाम पर भारतीय वज़ीर आज़म को कमज़ोर करार दे दिया। अमेरिका में वैक्सीन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। अमेरिकी वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी ने तमाम बालिगों के लिए कोरोना वैक्सीन की अमूमी सिफारिश वापस ली। अब बालिगों के लिए कोविड वैक्सीन लगवाना लाजमी नहीं। इससे कबल हर अमरीकी को हर साल कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत की जाती थी।